GLP-1। GLP-1 बंद करने के बाद वेट वापस आता है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या ये सबके साथ होता है? नहीं। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्यों कुछ लोगों का वेट वापस आता है और क्यों कुछ लोग सक्सेसफुली वेट को मेंटेन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, GLP-1 कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ये क्या करता है? ये आपकी भूख कम करता है, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है और आप नेचुरली कम खाने लगते हैं। यानी सिंपल टर्म्स में ये आपकी बायोलॉजी को टेम्पररीली सपोर्ट करता है। जब तक मेडिकेशन शुरू है तब तक आपको एपिटाइट पर कंट्रोल मिलता है, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट हटता है डिसीजन वापस आपको खुद लेने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, वेट रीगेन का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए या मेडिसिन फेल हो गई। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर आप किसी भी ढंग से वेट कम करेंगे तो बॉडी एक नेचुरल रिस्पॉन्स देती है। आपका भूख वापस आने लगता है, सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स वीक होने लगते हैं और बॉडी पूरी कोशिश करती है कि आप वापस अपने पुराने वेट पर आए। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। GLP-1 क्या करता है? ये टेम्पररीली इस प्रोसेस को काम कर देता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो लोग मिस कर देते हैं। भूख जल्दी वापस आती है, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे रिकवर होता है। यानी प्रॉब्लम भूख का नहीं, प्रॉब्लम टाइमिंग का होता है। और स्टडीज में भी यही देखा गया। स्टेप 1 ट्रायल की एक्सटेंशन स्टडी में देखा गया कि GLP-1 बंद करने के 1 साल के अंदर लोगों का 2/3 वेट वापस आ गया। और सरमाउंट 4 ट्रायल में भी यही पैटर्न देखा गया। लेकिन रियल लाइफ डेटा में 2025 में जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई उसमें देखा गया कि अराउंड 56% लोगों ने अपना वेट लॉस मेंटेन किया और अप्रोक्सीमेटली 18% लोगों का वेट रीगेन हो गया। यानी वेट रीगेन होना नॉर्मल बायोलॉजी है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर वेट रीगेन क्यों होता है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, भूख वापस आती है। दूसरा, ईटिंग स्ट्रक्चर लूज होने लगता है। और तीसरा, कोई ट्रांजिशन प्लान नहीं होता है। मैं क्लिनिक में ये पैटर्न काफी बार देखती हूँ। लोग 2 एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं, या तो ओवर ईटिंग करते हैं और फिर गिल्ट में आकर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये पैटर्न सस्टेनेबल नहीं होता है, या फिर सिंपली अपने पुराने ईटिंग पैटर्न पर वापस आ जाते हैं। दोनों सिचुएशंस में वेट रीगेन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल लाइफ फैक्टर आता है, चीट मील। लोगों को लगता है मन किया, क्रेविंग हुई, चीट मील। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। आज के लाइफ में हर सिचुएशन को एक चीट मील बना दिया गया है। मीटिंग्स, फंक्शंस, ट्रैवल्स। आज देखिए बहुत से लोग वीक में मल्टीपल टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं और अगर हर ट्रैवल मील को चीट मील बना दिया गया तो पैटर्न रिपीट होता रहता है। बॉडी मील को याद नहीं रखती है, बॉडी पैटर्न को याद रखती है और इस वजह से रिस्पॉन्स रिपीट होने लगता है। एपिटाइट और कंट्रोल दोनों हाथ से जाने लगते हैं और वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसीलिए ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम छोड़ दें। ट्रैवल का मतलब है कि आप सिस्टम के साथ अडेप्ट करिए। जहां पॉसिबल हो सिंपल, रियल फूड, प्रोटीन रिच फूड को प्रेफरेंस दीजिए। हर बाहर का मील चीट मील नहीं होता और हर चीट मील जरूरी भी नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, चाय के साथ एक छोटू नमकीन का पैकेट, 2 बिस्किट, 1 खारी। ये छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन जब ये डेली हैबिट बन जाते हैं और फ्रीक्वेंटली होने लगते हैं
तो बॉडी उस पैटर्न को लर्न करने लगती है। जो चीज हम नॉर्मल समझ के रोज खा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के लिए न्यूट्रल हो। ये समझना बहुत जरूरी है। आज का सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हर पेशेंट का वेट रीगेन नहीं होता है। अगर कोई पेशेंट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करता है, रियल फूड और प्रोटीन फूड पर फोकस करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, तो वेट मेंटेन करना पॉसिबल होता है। याद रखिए, बॉडी मील को नहीं पैटर्न को याद रखती है। इसीलिए हेल्दी मील को प्लान नहीं करना है, सिस्टम को स्ट्रक्चर में लाना है। एक और कॉमन मिस्टेक होती है, लोग वेट लूज करने के बाद सीधे मेंटेनेंस पर जंप कर देते हैं और ट्रांजिशन को स्किप कर देते हैं। ट्रांजिशन मतलब मेडिकेशन से निकलने का स्ट्रक्चर्ड फेज, जहां धीरे धीरे आप सिस्टम को बिल्ड कर रहे होते हो। ये सबसे बड़ा गैप होता है। एक और रियलिटी है, अगर आप वेट को 2-3 साल मेंटेन कर लेते हो तो बॉडी धीरे धीरे उस वेट को एक्सेप्ट करने लगती है। आपका एपिटाइट प्रेशर कम होने लगते हैं और वेट मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन एक और प्रैक्टिकल रियलिटी है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ प्रोसेस्ड फूड इजीली अवेलेबल है और हर सोशल एक्टिविटी खाने के इर्द गिर्द होती है, वहाँ पर बॉडी तो अडेप्ट करती है लेकिन एनवायरनमेंट पुश करता रहता है और हर वेट रीगेन के बाद बॉडी थोड़ी और रेजिस्टेंट होने लगती है। तो सच सिंपल है, GLP-1 बंद करने के बाद वेट वापस आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। GLP-1 आपका वजन कम करने तक आपको हेल्प करता है, लेकिन वेट मेंटेन करने के लिए सिस्टम वर्क करता है। अगर आप GLP-1 ले रहे हैं या GLP-1 बंद करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बिना प्लान के मत करिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। GLP-1 वेट कम करता है, लेकिन सिस्टम डिसाइड करता है कि वेट मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। अपनी बॉडी को समझिए और उसके साथ काम करिए। थैंक यू।